नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के राज परिवार की। बिहार का राज परिवार मतलब लालू प्रसाद यादव का परिवार। चूंकि राज परिवार मैंने इसलिए कहा कि एक समय 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो फिर लालू प्रसाद यादव ने अपने शपथ ग्रहण के दिन ही पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के समक्ष वो भाषण लालू प्रसाद यादव का काफी चर्चित है। जब लालू प्रसाद ने कहा था कि वो समय चला गया जब रानी की कोख से राजा पैदा लेता था। ये लालू प्रसाद यादव का ये कटाक्ष राजीव गांधी पर हुआ करता था, क्योंकि तब तक लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी वो कांग्रेस विरोध की राजनीति थी। कांग्रेस पार्टी के विरोध में ही, कांग्रेस से लड़कर ही लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में स्थापित हो रहे थे। और बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ जब लालू प्रसाद ले रहे थे, तो उसी दिन वह दिन था जब कांग्रेस की राजनीति का बिहार में द इंड का चैप्टर अंतिम लिखा जा रहा था। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1990 के बाद, उसी दिन के बाद से दोबारा कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में लौटकर नहीं आ पाई। एक ताकत के रूप में कांग्रेस पार्टी का सूर्यास्त हो गया था जब लालू प्रसाद यादव ये कहते हुए शपथ ले रहे थे कि वो दिन गया जब किसी रानी की कोख से राजा पैदा लेता था। मतलब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के संदर्भ में कहा गया था। लेकिन काल को क्या पता था कि जो लालू प्रसाद यादव इस बात की घोषणा कर रहे हैं, वही लालू प्रसाद यादव एक दिन इस स्थिति में होंगे जब उनके परिवार को ही राज परिवार समझ लिया जाएगा और उन्हीं की रानी की कोख से केवल राजकुमार और राजकुमारियों का ही जन्म होगा। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं लालू यादव के परिवार की दो राजकुमारियों का, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। सबसे बड़ी पुत्री है, सबसे बड़ी संतान है मीसा भारती। दूसरे नंबर पर आती है रोहिणी आचार्य। मीसा भारती वह पुत्री है जिनका नाम ही उस कानून पर रखा गया है जिसके तहत 19 महीने तक देश के प्रमुख राजनीतिक नेता, बड़े पत्रकार सब 19 महीने के लिए जेल में डाले गए थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, और उसी के नाम पर, चूंकि उसी दौरान लालू प्रसाद यादव को पुत्री प्राप्त हुई थी और उसका नाम रखा गया था मीसा भारती। अपने आप को मानती है, ऐसा कई सूत्र बताते हैं जो मीसा भारती के बारे में कहते हैं कि वो खुद को लालू प्रसाद यादव का स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी मानती है, खुद मानती है। लेकिन शायद विधि को यह मंजूर नहीं है, क्योंकि कई बात किस्मत में होती है, राजयोग। तो कई लोगों के कई बहुत बड़े बड़े राजनेता ऐसे इस देश में, जिसका उदाहरण जो है सैकड़ों मिल जाएगा आपको, जब इस देश में बड़े राजनेता, बड़े क्षमतावान, लेकिन उनको सत्ता में आने का सौभाग्य नहीं मिला। लोकप्रियता के मामले में देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया, लेकिन उनके कई शिष्य सत्ता के शिखर पर पहुंचे। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, उनके कई शिष्य सत्ता में पहुंचे, लेकिन जयप्रकाश नारायण स्वयं कभी चिमटे से भी सत्ता के नजदीक नहीं जा सके। कई ऐसे राजनेता रहे हैं देश के अंदर, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की मीसा भारती की, साथ ही दूसरी नंबर की पुत्री रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य की चर्चा इसलिए भी सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि रोहिणी ही वह पुत्री है लालू प्रसाद यादव की, कहा जाता है, जिनकी शादी में, कहा नहीं जाता, सच है, हम लोगों ने देखा है कि बिहार पटना में जितने भी कार के शोरूम थे, हर गाड़ी उठवा ली गई थी। जितने भी सोफा, क्रॉकरी वाले दुकानदार थे, सबके यहां जितनी वीआईपी सोफा थी, सबके सब उठवा लिए गए थे। और कहा जाता है कि बिहार में अब तक वैसी शादी नहीं, राजसी शादी नहीं देखी जैसी रोहिणी आचार्य की शादी हुई थी। तो इसीलिए ये दोनों राजकुमारी कह लीजिए, युवरानियां कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसी रूप में है। तो सवाल उठ रहा है कि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से, चाहे वो एसआईआर के मुद्दे पर, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा के मुद्दे पर, जितनी मुखर रोहिणी आचार्य हैं, उतनी ही शांत मीसा भारती है।
रोहिणी आचार्य लगातार सक्रिय है। आपने देखा कि जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा जब छपरा पहुंचा तो रोहिणी आचार्य ने उस वोटर अधिकार यात्रा में सक्रिय सहभागिता की। हर मुद्दे पर, हर राजनीतिक मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का कमेंट आता है। लेकिन वही मीसा भारती गायब है। वो भी उस दिन से गायब है जब से तेज प्रताप यादव घर से निकाले गए। कई ऐसे परिवार को जानने वाले जानकार बताते हैं कि मीसा भारती की केमिस्ट्री तेज प्रताप यादव के साथ एक बॉन्डिंग जो है वो एक अलग प्रकार का है। मीसा भारती चूंकि परिवार में भी सबसे बड़ी है, तो मीसा भारती लगातार एक तरह से मातृवत, मां की तरह जो है वो तेज प्रताप यादव को देखा करती है, ऐसा उनको जानने वाले लोग बताया करते हैं। ठीक है, तो भले ही मीसा भारती ने यह बयान दिया, आपको याद होगा जब तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हुई लालू प्रसाद यादव के द्वारा, जब अनुष्का यादव कांड का उद्भेदन हुआ था उसके बाद, तो मीसा भारती ने कहा कि हम सब पापा के साथ हैं, हम सब पापा के साथ हैं, पापा के फैसलों के साथ हैं। एक लाइन का जवाब था मीसा भारती का, लेकिन उस जवाब में मीसा भारती का दर्द छिपा हुआ था। आपने देखा होगा उन दिनों मीसा भारती ने मीडिया को बाइट भी दिया था, लेकिन मीसा भारती के चेहरे पे दर्द था। उसी दिन बाइट तेजस्वी यादव का भी आया था, आपने देखा होगा उसमें अहंकार था। रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया था 2 दिन के बाद, उस ट्वीट की भाषा को देखिए, आपको एक अलग प्रकार का फ्लेवर दिखेगा। रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के की प्रतिक्रिया में एक अलग प्रकार का फ्लेवर दिखेगा, वहीं मीसा भारती के कमेंट में एक दूसरा फ्लेवर दिखेगा। एक बड़ी बहन जो कि उम्र में शायद लगभग 15 से 20 वर्ष का फासला है, ये डिफरेंस दिखेगा आपको। एक माँ जैसा एक व्यवहार दिखेगा मीसा भारती का, और उसका जवाब तेजस्वी यादव ने भी रिस्पॉन्ड किया है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के लिए जब टिकट बंटवारे की बातचीत चल रही थी आरजेडी में, उसी दौरान आरजेडी के मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावेदारी की थी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर, और ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। तेजस्वी यादव का कहना था कि मीसा चूंकि राज्यसभा की सदस्य हैं और मीसा अगर इस्तीफा देंगी तो वो सीट फिर हमारे हिस्से में नहीं आएगा, वो सीट फिर चला जाएगा बीजेपी के पास, जो चला भी गया। इसीलिए मीसा भारती को राज्यसभा में ही रहना चाहिए। एक बहन रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव के खिलाफ भाई वीरेंद्र को लड़ाना चाहिए, यह तेजस्वी यादव का विचार था। लेकिन मीसा इससे सहमत नहीं थी। मीसा भारती लोकसभा में जाकर लोकसभा की राजनीति करना चाहती थी, क्योंकि मीसा भारती के अंदर भी एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी वाला फीलिंग जो है वो दर्द है मीसा भारती के अंदर भी। तो मीसा भारती एक अलग तरीके से चाहती थी वहां पर राजनीति करना दिल्ली में, तो इसीलिए लोकसभा में जाना चाहती थी वो मीसा भारती। और इसके अलावा एक और विषय था, जो 2 बार लगातार वो चुनाव हार चुकी थी, 2014 का भी 2019 का भी, इसीलिए मीसा भारती पर वो दाग भी था लगातार 2 चुनाव हार जाने का रामकृपाल यादव के साथ से मुकाबला करते हुए। ठीक है, तो इसीलिए मीसा भारती खुद को साबित करने के लिए भी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी दौरान जब तेज प्रताप यादव से किसी पत्रकार ने पूछा तो तेज प्रताप यादव ने अपनी भाषा में भाई वीरेंद्र के लिए जो कहा, उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके समक्ष, ठीक है। और उसके बाद भी जिस प्रकार की प्रतिक्रिया भाई वीरेंद्र के संबंध में लगातार तेज प्रताप यादव देते आ रहे हैं, आप सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। उतना ही नहीं, जिस दिन नामांकन था मीसा भारती का लोकसभा के लिए पाटलिपुत्रा से, नामांकन के बाद जो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सभा हो रही थी, उस सभा के दौरान आप याद कीजिए किस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के ही एक बड़े नेता को मंच से धकेल दिया, धक्का दे दिया था। ठीक है, इसलिए कि मीसा भारती के बगल में वो जाकर खड़ा हो गया था। इसी गुस्से में तेज प्रताप यादव ने, तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मीसा भारती के प्रति तेज प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव के लिए मीसा भारती की जो भावनात्मक जो बॉन्डिंग है एक अनपैरेलल है। और इस कारण से भी लगता है मीसा भारती कहीं ना कहीं
दूर गई है तेजस्वी यादव से। चूंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का जो ये मामला है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे केवल अनुष्का यादव का मामला नहीं है। अनुष्का यादव के बारे में परिवार के सभी लोग जानते थे। ये सीधा सीधा सत्ता का संघर्ष है परिवार में। राखी के दिन भी आपने देखा जिस प्रकार से कि पहला बार ऐसा हुआ जब तेज प्रताप यादव ने धन्यवाद वाले अपने ट्वीट में 3 बहनों का नाम नहीं लिया, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी, ये 3 बहनों का नाम नहीं लिया। और ऐसा माना जाता है कि मीसा भारती को शायद ऐसा दबाव में भी है, लेकिन कहा जाता है राजनीति में कुछ भी अस्थाई होता नहीं है, ठीक है। और कौन जाने आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन तत्काल वर्तमान परिस्थिति में यह स्पष्ट रूप से एक विभाजन, एक अंतर तेजस्वी प्लस रोहिणी आचार्य दिख रहा है। तेज प्रताप यादव अकेले हैं, लेकिन मीसा भारती की चुप्पी का भी एक मतलब है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस चुप्पी का राज क्या है, लेकिन संकेत तो ये है, इतिहास तो ये बताता है कि मीसा भारती कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव पर जो कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से घर से निकालना, पार्टी से निकालना, उसे मीसा भारती खुश होंगी, ऐसी संभावना व्यक्त करना मुझे लगता है उचित नहीं साबित होता है। जिस प्रकार का संबंध रहा है, वैसे कहा जाता है सत्ता में राजनीति करने वाले, दलगत राजनीति में संलिप्त लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि है। क्या होगा कहना मुश्किल है, कब कौन पाला बदल ले नहीं कहा जा सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।